आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष है। तोते और मैने की कहानी। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। ये कहानी सुनने के बाद आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। संसार में यूं तो हर इंसान पाप करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि वो पापी है और वो पाप कर रहा है, इस बात का उसे भान भी नहीं होता। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। इस संसार में कई लोग तो ऐसे हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद कहते हैं कि हमने पाप किया ही नहीं। पाप का भागीदारी बनना यानी नरक का वासी बनना होता है। इसीलिए जितना हो सके आप पाप से बच के रहे। अपने कर्म में कभी भी पाप कोई इकट्ठा ना होने दें। अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। आज की जो कहानी है वह यही है कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। ये कहानी एक तोता और मैने की है। ये तोता और मैने की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यवान थे। उनके राज्य में हर इंसान रामराज की तरह जीता था। रामराज में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। वहां के निवासी बहुत ही सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा जानते थे। सभी लोग उस राजा की बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि दान पुण्य में सबसे विश्वास रखने वाला राजा था। उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। राजा उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा करते थे। एक दिन की बात है, तोता और मैना एक ही पिंजरे में एक साथ बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है कि प्रिय, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। मैना कहता है कि पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। तब तोता कहता है, नहीं, स्त्री सबसे बड़ा पापी होती है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चलने लगा। जब दोनों में जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा को ये बात पता चली। तो राजा उन दोनों के पास आया। राजा उन दोनों से कहता है कि हे तोता मैना, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। मैना कहती है कि देखिए ना राजा, तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है कि राजा साहब देखिए ना, मैना नहीं मान रही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि मैना, आप मुझे बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष कैसे हैं। मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है, राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था। वह लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं मानता। अंत में सेठ उसे समझाते समझाते मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। मैना आगे कहती है कि पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी स्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी सट्टे में फूंक दिया। सट्टेबाजी में और अय्याशी में सारी अपनी पिता की जमा पूंजी वो लड़का फूंक देता है। बर्बाद होकर के जमीन धन दौलत सबको बेच करके, सट्टेबाजी और अय्याशी में हार करके और गांव छोड़कर निकल जाता है। जब वह लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है, दोबारा लौटकर वह गांव नहीं आता है। घूमते घूमते हुए एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद सोचता है कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है। हो सकता है कि किसी सेठ का लड़का हो या फिर किसी राजा का लड़का हो। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को लेकर राजा के पास जाते हैं।
राजा उस लड़के से पूछता है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, देखने में बहुत सुंदर लगते हो, कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हें क्या परेशानी है। लड़का राजा को जवाब देता है और कहता है कि राजा साहब मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मेरा सामान छीन लिया है और उनसे बचकर मैं यहाँ पहुँचा। राजा उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा लुटेरों ने लूट लिया, मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। राजा उस लड़के पर पूरी तरह विश्वास कर लेता है। फिर वह लड़का कहता है कि राजा साहब अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे तो मैं अपने गांव जा सकूंगा। राजा लड़के के झांसे में आ जाता है और राजा सोचने लगता है कि सच में यह व्यापारी है और बहुत सुंदर भी है। उस राजा का कोई भी लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। फिर राजा सोचने लगा कि मेरे मृत्यु के बाद यह लड़का बहुत ही आसानी से मेरे राज्य को चला सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है, व्यापारी भी है, गुणी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा दूं और ये मेरा घर जमाई बनकर रह सकता है और आने वाले समय में ये मेरा राज्य भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है कि मैं अपनी पुत्री की शादी अगर तुमसे कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं। ये बात सुनते ही वह लड़का मन ही मन में अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। वह लड़का राजा से हाँ कह देता है, कहता है कि राजा साहब अगर आपका हुक्म है, आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देते हैं। काफी सारी धन दौलत, दास दासियां, काफी सारी धन दौलत देकर अपनी पुत्री को राजा उस लड़के के साथ विदा करते हैं। जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के जाता है तो रास्ते में घनघोर जंगल पड़ता है। रास्ते में वह लड़का राजा की पुत्री से कहता है कि देखो अब तुम मेरी पत्नी हो और हर पत्नी का धर्म होता है कि पति की बात माने। लड़का कहता है कि यह बहुत घनघोर जंगल है और जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं, इसी जंगल में मेरा सारा सामान लुटेरे लूट करके ले गए थे, इसीलिए आपके पास जितने गहने हैं, जितने गहने आपने पहन रखे हैं, आप सब उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहाँ से लूट करके ले जा सकते हैं। पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह परंपरा तो सदा से चली आ रही है कि हर पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूरा विश्वास करती है और कहती है ठीक है जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूँ। वह लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को थमा देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। राजा ने जितना धन और पैसा दिया था वह लड़का सब धन और पैसा एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। रास्ते में आगे जाकर वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वो विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो वह लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास में कुआं था उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारी धन दौलत लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है और पत्नी को कुआं में धकेल दिया है, वो भी तो खत्म ही हो जाएगी और मैं इन पैसों से बहुत ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब में जुआबाजी करूंगा और खूब में अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का सारा धन लेकर भाग जाता है। लेकिन उस लड़के की पत्नी उस कुएं में मरी नहीं, बच गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। वहीं रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उन लोगों ने लड़की को कुएं से बाहर निकाल दिया। लड़की वापस अपने राज्य में अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की के पिता उस लड़की से पूछते हैं कि हे पुत्री, क्या हुआ, तुम वापस क्यों चली आई। लड़की कहती है कि पिताजी, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया, सारे दास दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। वह लड़की बहुत ही पतिव्रता थी, इसीलिए उसने उस घटना के बारे में उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया।
वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद फिर से वह लड़का उस राजा के द्वार पर आता है। वह जितना भी धन लूट कर ले गया था वह सब कुछ जुआबाजी और अय्याशी में लुटा दिया था। जब सारा पैसा खत्म हो जाता है तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। सोचने लगता है कि जाकर यह कहूंगा कि ससुर जी आप नाना बनने वाले हैं। यह बात सुनकर ससुर जी मुझे बहुत सारा धन देंगे और उसी ढंग से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से राजा के द्वार पर आता है। लेकिन द्वार पर ही उसे उसकी पत्नी मिल जाती है। अपने पति को देखकर वो लड़की पहले तो बहुत गुस्सा होती है। थोड़ी देर बाद अपने पति को बुलाकर कहती है, देखिए जी, मैंने अपने पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और दास दासियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं और यही बात आपको मेरे पिता से कहना है। यह बात सुनते ही वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी पत्नी तो वास्तव में पतिव्रता है। लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी पत्थर के नीचे दबा के रखो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। उसी प्रकार यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर से राजा के पास जाता है। इसकी पत्नी ने जो इसे कहा वही बात जाकर राजा से कहता है। राजा उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब आपको लेने आया हूँ। मैं कल सुबह ही प्रातः काल में आपको लेकर जाऊंगा। आप तैयार हो जाइएगा। अब आप जाकर सो जाइए। सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा भी सो जाता है, उसकी पत्नी भी सो जाती है। वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है और अंत में अपनी पत्नी की भी गर्दन काट देता है और सभी को मारने के बाद वहां से काफी सारा धन लूट करके लेके चला जाता है। राजा इस मैने की बात को सुनकर के सुन हो जाते हैं। उसके बाद तोता राजा को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुनिए। तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचता है। राजा उन दोनों से कहता है कि देखो, तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इसका निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। कौन है संसार का सबसे बड़ा पापी? राजा सभा जुटा लेते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्री और सभी नगर वासियों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। राजा की बात सुनने के बाद सभी मंत्री और सभी निवासी इस बात को मानते हैं कि सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त वह इंसान ये नहीं देखता कि स्त्री है या पुरुष है। पाप कोई भी इंसान कर सकता है, पाप स्त्री भी कर सकती है, पाप पुरुष भी कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से ही नीचा गिर जाए, यानी खुद से नीचे गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि ऐसे इंसान को पता ही नहीं होता कि वो स्त्री है या पुरुष और वह क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसको कुछ पता ही नहीं होता। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है।